वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए हम लोगों का क्लास को कंटिन्यू करते हैं प्राइस एक्शन का। देखिए, ये निफ्टी 50 का चार्ट है एंड निफ्टी 50 का चार्ट में ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। एंड वीकली टाइम फ्रेम में हम लोगों को दिख रहा है कि एक ब्रेकआउट हुआ था लास्ट वीक में। ये जो कंसोलिडेशन जोन है 6 वीक्स का, एंड उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ है एंड उस ब्रेकआउट का जस्ट रीटेस्ट होने को आ रहा है। मतलब आप कंसिडर कर सकते हैं कि रीटेस्ट हो गया है। ये रीटेस्ट कॉन्फर्मेशन तभी होगा जब अगर ये जो कैंडल है, रेड कैंडल, इस लास्ट वीक का रेड कैंडल का जब हाई के ऊपर ट्रेड होगा, प्राइस जाएगा, तो उस टाइम पे वैलिडेशन हो जाएगा। एंड देन इसका पहला टारगेट होगा 26,000 एंड उसके बाद 26,250 अचीव होगा। फिलहाल जब तक ये हाई नहीं निकलता, मतलब इस हाई अगर नहीं निकलता लास्ट वीक का हाई, तब तक वैलिडेशन कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन हाँ, ब्रेकआउट हो गया है। अभी ब्रेकआउट रिटेस्ट होने का टाइम है। ठीक है, तो ये तो हो गया वीकली टाइम फ्रेम का एक व्यू। एंड अभी हम लोग चले जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में कि हम लोगों को थोड़ा और डिटेल में क्लैरिटी के साथ दिखे प्राइस को। देखिए, प्राइस में क्या दिख रहा है। ये जो कंसोलिडेशन जोन है, कंसोलिडेशन जोन के बाद प्राइस ने ब्रेकआउट किया इस कैंडल से एंड उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में भी इस ब्रेकआउट का रैली था एंड उसके बाद क्या हुआ, कंटिन्यूअस 4 कैंडल का फॉल, रेड कैंडल, एंड नेक्स्ट लास्ट डे का जो कैंडल है एक हैमर टाइप का कैंडल है। तो अभी क्या है, अभी हम लोगों को समझना है लास्ट डे में जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो क्लोजिंग के टाइम पे एक पॉजिटिव क्लोजिंग हुआ है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जो क्लोजिंग के टाइम पे बाइंग हुआ है, उस बाइंग में मैच्योर ट्रेडर्स बाई करके गए हैं। तो अभी अगर नेक्स्ट डे गैप अप होता है, ठीक है, गैप अप होने के बाद तुरंत कोई पोजीशन एग्जीक्यूट करना नहीं है, पहले प्राइस को सेटल होने देना। देखिए, 25,500 एक साइकोलॉजिकल नंबर है एंड ये जो साइकोलॉजिकल नंबर है, ये अगर इसके ऊपर प्राइस ओपन होता है तो प्राइस को पहले रिटेस्ट होने दीजिएगा। अगर लास्ट डे क्लोजिंग के उधर से रिटेस्ट होता है या कोई डे लो लग गया है एंड उसके बाद प्राइस थोड़ी देर ट्रेड करे, उसके बाद उस टाइम पे जो डे हाई लगा है वो डे हाई ब्रेक हो, उस उधर से ही कोई पोजीशन बनता है। फिलहाल जब तक डे हाई नहीं निकलेगा तब तक कोई पोजीशन नहीं बनेगा। और क्योंकि हम लोग अभी पॉजिटिव रैली में हैं, एक ब्रेकआउट करके आए हैं एंड ब्रेकआउट का जस्ट रिटेस्ट भी हो गया है, तो अभी हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट की तरफ ही रहेंगे। ठीक है, कोई भी नेगेटिव माइंडसेट अभी बनाना नहीं है। हाँ, सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है 25,000। ठीक है, एंड ये अगर ब्रेक होगा तो ही डाउनवर्ड्स मोमेंटम होगा। ठीक है, अभी फिलहाल 25,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है एंड अभी 25,500 ब्रेक होने के बाद अच्छा खासा एक पोजीशन बनेगा जो 25,600, 100 पॉइंट का एक जर्नी होगा। एंड अभी बड़ा अगर टारगेट देखना है तो इसके लिए थोड़ा हम लोगों को चार्ट को बड़ा करना पड़ेगा, मतलब बड़ा टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। इसके लिए अगर हम लोग आवरली टाइम फ्रेम में आएंगे तो आवरली टाइम फ्रेम में देखिए, आवरली टाइम फ्रेम में भी सिमिलर सिचुएशन है। 25,500 निकलने के बाद कोई पोजीशन बनाना है जिसका टारगेट होगा 25,600। ठीक है, एंड 25,600 ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। ठीक है, दो कॉन्जिक्यूटिव इन्वर्टेड हैमर कैंडल है। 25,600 अभी के लिए ये जो फॉल चल रहा है ना, थोड़ा थोड़ा करके फॉल,
ठीक है। इस फॉल का 25,600 एक मेजर रेजिस्टेंस है, एंड 25,600 अगर ब्रेक होता है, सस्टेन कर जाता है 1 आवर, एंड उसके उस टाइम पे जो हाई लगा होगा, अगर वो हाई ब्रेक हो जाता है छोटा टाइम फ्रेम में, 10-15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो मान के रखिए 26,000 प्राइस एक बार टच करने के लिए जाएगा। फिलहाल नेक्स्ट वीक में, मतलब नेक्स्ट जो एक्सपायरी सेशंस है उस सेशंस में तो 26,000 ब्रेक करना बहुत टफ होगा, क्योंकि उधर में इस अभी जो कंडीशंस है प्राइस में 26,000 में मेजर रेजिस्टेंस है, उधर सपोर्ट कम है, लेकिन मार्केट है। मार्केट में अगर प्राइस एक्शन के बिहाफ में 25,600 ब्रेक होता है, सस्टेन करता है, वैलिडेट करता है, देन 26,000 के लिए टच करने के लिए प्राइस एक बार जरूर जाएगा। ब्रेक कर पाए या ना कर पाए, उस टाइम का जो वाई बिल्डअप होगा उसके बिहाफ में हम लोगों को डिसीजन लेना होगा। फिलहाल 25,600 एक मेजर रेजिस्टेंस है अभी के लिए, एंड 25,600 के बाद 25,680 के आसपास एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा, छोटा सा माइनर, थोड़ी देर के लिए रुकेगा प्राइस उधर, एंड उसके बाद अप रैली के लिए चले जाएगा। ठीक है, तो ये तो रहा ऊपर के लिए, लेकिन एक चीज देखिए 25,000 में, देखिए 25,000 में ये जो कैंडल है ना, ये डोजी कैंडल सबसे बड़ा सपोर्ट रेंज है। इस सपोर्ट रेंज को ऐसे मार्क करके रखिए, तो अगर प्राइस छोटा छोटा कैंडल बना के इधर में भी आए, जैसे ऐसे करके गिर रहा है ना प्राइस ये चैनल में, इस चैनल में भी अगर गिरते गिरते प्राइस इधर तक आए, एंड इधर से एक अच्छा खासा बाउंस बैक मिलेगा, इसके लिए भी हम लोगों को तैयार होना पड़ेगा, तैयार रहना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि प्राइस आएगा ही। ठीक है, क्योंकि देखिए क्लोजिंग वीकली का क्लोजिंग पॉजिटिव है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। क्लोजिंग के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड करता है। अगर क्लोजिंग वीक होता तो अलग बात है, लेकिन वीक मतलब क्लोजिंग पॉजिटिव हुआ है, एंड डेली में भी क्लोजिंग पॉजिटिव हुआ है, तो हम लोग पॉजिटिव अप्रोच की तरफ ही देखेंगे। लेकिन जो रेजिस्टेंस है 25,500 ब्रेक होने के बाद 25,600, एंड उस टाइम पे अगर प्राइस ब्रेक करता है 25,600, तो ऊपर का लेवल आसानी से खुल जाएगा। लेकिन हाँ, प्राइस अगर गिरेगा ना तो उसमें गिरने में भी दिक्कत होगा, क्योंकि देखिए इधर एक छोटा सा कैंडल है, हैमर कैंडल, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, एंड ऐसा छोटा छोटा बहुत कैंडल है, एंड ये जो गैप है, ये गैप अभी भी सपोर्ट की तरफ ही काम करेगा, गैप को अभी भी टेस्ट किया नहीं गया है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट वीक में ही टेस्ट हो जाएगा, सॉरी, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान रखना। तो ये रहा निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन एनालिसिस। अभी हम लोग चले जाएंगे बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में तो अभी अ, हम लोग जहाँ ट्रेड कर रहे हैं, वीकली पहले चार्ट को देख लेते हैं। वीकली चार्ट में हम लोगों को क्या दिख रहा है, जो हम लोगों को लास्ट टाइम का हाई था उसको हम लोग ब्रेक किया था। ब्रेक करने के बाद थोड़ी देर मतलब थोड़ा सेशंस उधर 1 महीने से ज़्यादा, 1-2 महीने के ज़्यादा उधर गुजारा, उसके बाद ब्रेकआउट किया, एंड उस ब्रेकआउट का अभी जस्ट रिटेस्ट हो रहा है। ठीक है, एंड अभी देखिए क्लोजिंग हम लोगों को मिला है पॉजिटिव, जस्ट लाइक निफ्टी क्लोजिंग भी हम लोगों को पॉजिटिव ही मिला है, एंड पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव ही नहीं, एक चीज है, थोड़ा एंगल करते हुए भी, मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशंस फ्राइडे, उससे पहले जो थर्सडे था, थर्सडे का जो नेगेटिव कैंडल था उसको हम लोग एंगल करते हुए फॉर्मेशन किया है। तो अभी देखिए ये जो कैंडल का अगर दोनों कैंडल मिलाएंगे ना, तो एक ऐसा एक छोटा सा कैंडल बनेगा, तो इसमें जिसमें लोअर विक बड़ा है कंपेयर टू द अपर विक, एंड बॉडी साइज भी से भी बड़ा है, तो मतलब नीचे से अभी बाइंग हो रहा है। एंड एक चीज है, ये जो कॉन्सोलेशन जोन है ना, ये कॉन्सोलेशन जोन सबसे बड़ा सपोर्ट जोन है
तो अभी कोई डाउनवर्ड्स मोमेंटम देखना नहीं है। एंड और एक चीज़ है, बैंक निफ्टी को चलाता है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एंड एसबीआई बैंक एंड कोटक बैंक थोड़ा सा, ठीक है। तो इन चारों बैंक में के ऊपर नजर रखना है। अगर चारों बैंक पॉजिटिव है तो एक बहुत बड़ा रैली ऊपर तक मिलेगा बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव है तो थोड़ा रेंज बाउंड हो सकता है। मतलब क्या प्राइस अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट देगा उस टाइम, ठीक है। तो फिलहाल हम लोग छोटा टाइम फ्रेम में जाके एक बार चेक कर लेते हैं कि प्राइस का सपोर्ट रेजिस्टेंस छोटा टाइम फ्रेम में क्या है। हम लोगों को तो देख लिया कि डेली टाइम फ्रेम में ये जो रेंज है ना 56,000 का 56,500 का रेंज, ये रेंज एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। फिलहाल तो 56,000 के ऊपर से ही प्राइस बाउंस बैक कर चुका है। एंड छोटा टाइम फ्रेम में जाने के बाद हम लोगों को क्लैरिटी और मिलेगा। अगर हम लोग आवरली टाइम फ्रेम में चले जाएंगे, देखिए हम लोगों को कहाँ से बाउंस बैक मिला है 56,600 से, ठीक है। देखिए एक चीज देखिए, ये जो कैंडल है एंड ये कैंडल दो कॉन्जिक्यूटिव सपोर्ट कैंडल है, जिधर मतलब न्यूट्रल, जितना अपर वीक है उतना लोअर वीक है। एंड बॉडी लग मतलब पूरा जीरो ही मान सकते, ठीक है। तो इधर में जब प्राइस आया, प्राइस का बिहेवियर कैसा था देखिए। प्राइस इधर आया, फिर अपवर्ड रैली देखिए, इधर से कितना बड़ा बड़ा कैंडल कॉन्जिक्यूटिव 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव कैंडल का फॉर्मेशन हो। तो यही बात अभी भी वैलिड होता है निफ्टी 50 के लिए। एंड और एक चीज है, ये जो गैप अभी भी है थोड़ा सा, ये गैप भी अच्छा खासा सपोर्ट की तरह काम करेगा, जो 56,200 के आसपास है। एंड 56,000 एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन। तो फिलहाल अगर इस ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल को मार्क करके रखिएगा। नेक्स्ट डे अगर गैप अप होता है थोड़ा, उस टाइम पे कोई भी पोजीशन बनता नहीं है गैप अप में। गैप अप होने के बाद प्राइस को सेटल होने देना होगा। एंड अगर सेटल होने के बाद अगर आज उनका मतलब लास्ट डे का क्लोजिंग या डे हाई से बाउंस बैक करके फिर रिवर्सल करता है, एंड उस टाइम पे जो हाई लगा होगा उस हाई के ऊपर प्राइस पहुंच के ट्रेड करने लगे, तो ही एक अपवर्ड्स का एक पोजीशन बनेगा। एंड लेकिन उस टाइम पे एक चीज ध्यान रखना होगा, ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल का हाई के ऊपर भी कोई पोजीशन बनेगा, क्योंकि यही एक रेजिस्टेंस जोन है। लास्ट टाइम सेलिंग मतलब सेलर्स इधर ही बैठा हुआ है, अगर ये सेलर्स कट जाएगा तो 57,600 एंड 500 इजीली अचीवेबल हो जाएगा। तो गाइज ये रहा बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। एंड एक चीज देखिए, सपोर्ट तो 56,500 में अच्छा खासा है एंड बाउंस बैक भी किया है। एंड 56,500 के बाद 56,000 एक अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन है। ए कैंडल, ए कैंडल, ए ए कैंडल, इस कैंडल, ठीक है, ये अच्छा खासा सपोर्ट का कैंडल है। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, क्योंकि देखिए ये जो गैप है ना, एक गैप अभी भी इंटैक्ट है, एक गैप सपोर्ट की तरह ही काम करेगा। तो देखिए इतना सारा सपोर्ट बना के प्राइस मूव कर रहा है, तो डाउनवर्ड्स मोमेंटम का ज़्यादा कुछ गुंजाइश नहीं है। हाँ, प्राइस रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है, मतलब टाइम लेगा, फिर टाइम के साथ आपको दिखेगा ऐसे 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 करके फॉल। ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसे कैंडल का शार्प फॉल, ठीक है, शार्प फॉल नहीं होगा। हाँ, अगर शार्प फॉल होगा तो शार्प बाउंस बैक भी होगा। उस टाइम पे जो पोजीशन बनेगा वो भी एग्रेसिव ही बनेगा, ठीक है। तो दोनों के ऊपर नजर रखना होगा, सपोर्ट रेंज को मार्क करके रखना होगा। फिलहाल रेजिस्टेंस रेंज को ऊपर पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे। तो गाइस ये रहा निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा, कुछ क्वेरीज होगा तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। एंड और एक चीज़ है, अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। एंड जो पुराना व्यूअर्स है थोड़ा लाइक
कम हो गया है, लाइक को कर दीजिएगा थोड़ा, इससे हम लोग और भी मोटिवेशन मिलता है। फिलहाल गाइस ये जो प्राइस एक्शन हम लोग अभी डिस्कस किया है ये पूरा एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कुछ भी ट्रेड या पोजीशन मार्केट में बनाना है पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा, आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड या पोजीशन मार्केट में बनाए।